30 डेज इंग्लिश कोर्स डे 2। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल वायरस पर और मेरा नाम है निखिल कुमार। और आज मैं आपको इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2 में टेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि टेंसेस होते क्या हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट के एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो बिना किसी देरी के करते हैं अपने इस वीडियो को शुरुआत। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंसेस होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको टेंसेस की डेफिनेशन दी है। सो टेंसेस की डेफिनेशन होती क्या है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, टेंसेस की डेफिनेशन होती है, टेंसेस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। इट मीन्स काल क्रिया के समय के साथ साथ स्थिति को दर्शाता है। मतलब टेंसेस जो है वो काल क्रिया के समय के साथ साथ स्थिति को भी दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो टेंसेस हैं वो काल क्रिया मतलब कि किसी काम को करने के समय और स्थिति दोनों को दर्शाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी टेंसेस के डेफिनेशन। बढ़ते हैं टेंसेस के काइंड्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो ये वीडियो में बना किस ले रहा हूँ ताकि आप ये सब जान सकें। सो फ्रेंड्स, टेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं पास्ट टेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, पास्ट टेंस को जानने के लिए पहले आपको उसके डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, पास्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द पास्ट टेंस इज़ द वर्ब फॉर्म you used to talk about things that happened in the past. इट मीन्स भूतकाल वह क्रिया है जिसका उपयोग आप अतीत में हुई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि भूतकाल वह क्रिया रूप है। क्रिया मतलब यहाँ होता है काम, तो भूतकाल वह काम का रूप है जिसका उपयोग आप अतीत में हुई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि पास्ट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सो फ्रेंड्स, पास्ट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ यूज्ड प्रिंसिपली टू डिस्क्राइब इवेंट इन द पास्ट ऑल्दो इट ऑल्सो हैज़ सम अदर्स यूसेस। इट मीन्स इसका उपयोग मुख्यतः अतीत की घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, हालांकि इसमें कुछ अन्य उपयोग भी हैं। इसका मतलब होता है कि इसका उपयोग मुख्यतः अतीत की घटनाओं मतलब बीती हुई घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, हालांकि इनमें कुछ अन्य उपयोग भी हैं। और इसको करने का तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। सो इसका फर्स्ट एग्जांपल है 2 बॉयज़ प्लेड विद अ बॉल। इट मीन्स 2 लड़के गेंद से खेले। इसका सेकंड एग्जांपल है एन ओल्ड लेडी वॉक्ड विद हर कैट। इट मीन्स एक बूढ़ी औरत अपनी बिल्ली के साथ चली। और इसका थर्ड एग्जांपल है शी फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस। इट मीन्स उसने सारी कसरतें ख़त्म कर दी। और इसका सेकंड पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू अ कंटिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। इट मीन्स यह एक सतत क्रिया या स्थिति को संदर्भित करता है जो अतीत में किसी बिंदु पर हो रहा था। इसका मतलब है कि यह एक सतत क्रिया, इट मीन्स कंटिन्यूअस एक्शन, जो कि लगातार काम हो रहा है, या स्थिति को स्टेट को संदर्भित करता है जो अतीत में किसी बिंदु पर हो रहा था, जो कि पास्ट में किसी एक टाइम पर हो रहा था। और इसको करने का तरीका होता है वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट मीन्स वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज स्नोइंग येस्टरडे। इट मीन्स कल बर्फ़ गिरी थी। सेकेंड इज़ दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट। इट मीन्स वह रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। थर्ड इज़ यू वर वर्किंग येस्टरडे। इट मीन्स आप कल काम कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, अगला होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन होती है द पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट।
इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस अतीत में किसी अन्य क्रिया से पहले अतीत में हुई क्रिया को व्यक्त करता है। इसका सीधा मतलब है कि जो पास्ट टेंस है वो किसी बीती हुई अन्य क्रिया से पहले बीती हुई क्रिया को व्यक्त करता है। और इसको करने का तरीका होता है हमारा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर सोफ़ी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच। इट मीन्स सोफ़ी के अपना काम ख़त्म करने के बाद वह दोपहर के भोजन के लिए चली गई। सेकेंड इज़ आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन। इट मीन्स जब पेंटर चला गया तो मैंने फर्श धो दिया। थर्ड इज़ हैरोल्ड हैड नोन अबाउट इट फॉर अ वाइल। इट मीन्स हैरोल्ड को इसके बारे में कुछ समय के लिए पता था। सो फ्रेंड्स, अगला होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यह वैसे टेंसेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड इन द पास्ट एंड ऑल्सो एंडेड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। इट मीन्स भूतकाल पूर्ण निरंतर काल एक ऐसी क्रिया को दर्शाता है जो अतीत में शुरू हुई थी, अतीत में जारी रही और अतीत में एक निश्चित बिंदु पर समाप्त भी हुई। मीन्स भूतकाल पूर्ण निरंतर काल मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसी क्रिया को दर्शाता है, एक ऐसे काम को दर्शाता है जो अतीत में शुरू हुई थी, अतीत में जारी रही और अतीत में एक निश्चित बिंदु पर समाप्त भी हुई। इसको करने का तरीका होता है हैड बीन प्लस द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल रूट प्लस आईएनजी। इधर रूट मतलब है जो आपकी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। मीन्स मैं कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था जब मुझे प्रमोशन मिला। सेकेंड इज़ मार्था हैड बीन वॉकिंग 3 miles अ डे बिफोर द ब्रोक हर लेग। इट मीन्स मार्था अपना पैर टूटने से एक दिन पहले 3 मील चल रही थी। थर्ड इज़ द प्रोग्राम दैट वॉज टर्मिनेटेड had been working well since 1945. इट मीन्स जो कार्यक्रम समाप्त किया गया था वह 1945 से अच्छी तरह से काम कर रहा था। सो फ्रेंड्स, वो थे पास्ट टेंस के कुछ पार्ट्स। अब आते हैं हम प्रेजेंट टेंस के ऊपर। सो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? द प्रेजेंट टेंस इन अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स अ करंट एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग। इट मीन्स वर्तमान काल एक क्रिया काल है जो वर्तमान गतिविधि या होने की स्थिति को वर्णन करता है। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहला होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसकी डेफिनेशन होती है वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन डिस्क्राइबिंग एन एक्शन और स्टेट दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। इट मीन्स अभी हो रही किसी क्रिया या स्थिति का वर्णन करते समय हम सामान्य वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। और इसको करने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द बेस फॉर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी गो टू स्कूल डेली। इट मीन्स हम रोज़ स्कूल जाते हैं। सेकेंड इज़ डेरेक स्मोक्स, मीन्स डेरेक धूम्रपान करता है। थर्ड इज़ स्मिता रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। इट मीन्स स्मिता रोज़ अखबार पढ़ती है। वैसे ही हमारा होता है एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी डेफिनेशन होती है इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और condition is happening now frequently and may continue into the future. It means यह इंगित करता है कि कोई क्रिया या स्थिति अभी बार बार हो रही है और भविष्य में भी जारी रह सकती है। इसको करने का तरीका होता है बी वर्ब एम इज़ आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जस्ट लिविंग वर्क। इट मीन्स मैं अभी काम छोड़ रहा हूँ। सेकेंड इज़ मैरी इज़ गोइंग टू अ न्यू स्कूल नेक्स्ट टीम। इट मीन्स मैरी अगले सत्र में एक नए स्कूल में जा रही है। थर्ड इज़ एट 8 o'clock वी आर यूजुअली हैविंग ब्रेकफास्ट। इट मीन्स 8 बजे हम आम तौर पर नाश्ता कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारा एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ अ टेंस यूज्ड इन प्रेजेंट टू इंडिकेट द एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस एट सम स्पेसिफिक टाइम।
इट मीन्स वर्तमान पूर्ण काल एक ऐसा काल है जिसका उपयोग वर्तमान में किसी विशिष्ट समय पर हुई क्रिया को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसको करने का तरीका होता है वर्ब प्लस ईडी। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव प्लेड फुटबॉल मीन्स वे फुटबॉल खेल चुके हैं। सेकेंड इज शी हैज़ टेकन कॉफ़ी, इट मीन्स उसने कॉफ़ी ले ली है। थर्ड इज ही हैज़ गॉन टू द लाइब्रेरी मीन्स वह पुस्तकालय गया है। ऐसे ही हमारा एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट शोज़ दैट समथिंग है स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम मीन्स यह दर्शाता है कि कुछ अतीत में शुरू हुआ है और वर्तमान समय में जारी है। इसको करने का तरीका होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस बेस प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट द कार्टन व्हेन मॉम वर्कड इनटू द किचन, इट मीन्स वह कार्टन से दूध पी रहा था जब माँ रसोई में चली गई। सेकेंड इज आई हैड बिन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन मीन्स मैं कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था जब मुझे प्रमोशन मिला। थर्ड इज मार्था हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग, इट मीन्स मार्था अपना पैर टूटने से एक दिन पहले 3 मील चल रही थी। सो फ्रेंड्स, वो था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो फ्यूचर टेंस की पहले हम डेफिनेशन जानते हैं, होती क्या है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है द फ्यूचर टेंस इज़ द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड येट, इट मीन्स भविष्य काल वह क्रिया है जिसका उपयोग आप उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है। और इसका यूज़ होता है विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। उनमें पहला टाइप होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन होती है द सिंपल फ्यूचर रेफर्स टू अ टाइम लेटर देन नाउ एंड एक्सप्रेसेस फैक्ट्स और सर्टेनिटी। इसको हिंदी में इसकी डेफिनेशन होती है सरल भविष्य अब से बाद के समय को संदर्भित करता है और तथ्यों या निश्चितता को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल राइट द ईमेल आफ्टर लंच, इट मीन्स वह लंच के बाद ईमेल लिखेगी। सेकेंड इज डोंट लिव दैट, यू विल हर्ट योर सेल्फ, इट मीन्स इसे मत उठाओ, तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे। वैसे ही अगला होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ अ वर्ब टेंस दैट शोज एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, इट मीन्स एक क्रिया काल है जो भविष्य में किसी समयावधि में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। मतलब यह एक काम करने का समय है, क्रिया काल है जो भविष्य में किसी समय अवधि में होने वाली क्रिया काम को दर्शाता है। इसको करने का तरीका होता है विल प्लस बी प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल द रूट वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, इट मीन्स कल पत्र लिख रहे होंगे। सेकेंड इज द बेबी विल बी प्लेइंग द होल नाइट, इट मीन्स बच्चा पूरी रात खेलता रहेगा। वैसे ही नेक्स्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन होती है वर्ब टेंस यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर्स पॉइंट इन द फ्यूचर, इट मीन्स यह एक क्रिया काल है जिसका उपयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी अन्य बिंदु से पहले पूरी हो जाए। मतलब यह एक ऐसा क्रियाकाल है जिसका उपयोग उन कामों के लिए किया जाता है जो भविष्य में आने वाले समय में किसी अन्य बिंदु से पहले पूरी हो जाए। इसका करने का तरीका क्या होता है हमारा विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव कुक्ड डिनर, इट मीन्स उसने रात का खाना बना लिया होगा। सेकेंड इज ही विल हैव अराइव्ड, इट मीन्स वह आ गया होगा। वैसे ही एक और होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर, इट मीन्स यह एक क्रियाकाल है जो उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो भविष्य में एक बिंदु तक जारी रहेगा।
इसको करने का तरीका होता है विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस द वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब रूट प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल इट विल हैव बीन नेइंग सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स यह सुबह से ही पास आ रहा होगा। सेकेंड इज़ आई शैल हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर, इट मीन्स मैं 1 घंटे से हंस रहा होगा। So friends, I hope you enjoyed this video, and if you love this video, so please like to this video and subscribe to my channel. और friends comment box में मुझे लिख के बताइए कि tenses की ये वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। So friends, for now, टाटा बाय बाय and see you soon with the next video.